हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती नेचुरल। सो यहाँ मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह से, मॉर्निंग से। और दिन है मंगलवार और सुबह मेरी पूजा हो चुकी है। घर के सारे काम हो चुके थे सुबह सुबह के, जितने भी काम होते हैं, चाय नाश्ता। और नाश्ते में यहाँ पे मैंने बनाया था पोहा। पोहा में मैंने आलू वगैरह नहीं डाला था क्योंकि आंसू को स्कूल जाना था, उसके आज से एग्ज़ाम्स चालू हो गए थे और पेपर की वजह से बहुत जल्दी जल्दी का था, तो मैंने पोहा बनाया, आलू नहीं डाला था। टमाटर प्याज वगैरह डाल के, मटर वगैरह डाल के ही बनाया था। उसके बाद फिर मैंने बनाई लंच में सब्जी, और पोहा मैंने खा लिया था, चाय भी पी ली थी और सबको दे दिया था पूजा करने के बाद। उसके बाद फिर मैंने बनाई सब्जी, आलू टमाटर मटर की सब्जी ही बनाई थी, वो भी रसे वाली। कि चावल बनाना था ना, चावल के साथ ना मुझे रसे वाली सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। वैसे सूखी भी चल जाती है, बट मुझे रसे वाली सब्ज़ी आलू टमाटर मटर की और चावल के साथ अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी आलू उबाल रखे थे पहले से ही, तो आलूओं को डाल दिया है और मसाला पहले ही भूंज लिया था। सारी ये चीज़ें मिला के सब्ज़ी बना के रेडी कर लूँगी। और चावल मेरे पक चुके हैं, एक साइड मैंने रख दिया था। चावल पक चुके हैं और उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी बस सीधे रोटी। और रोटी के बाद फिर खाना वगैरह होगा। सब्ज़ी देखिए अभी थोड़ी सी और बाकी है, पानी थोड़ी ज़्यादा पड़ गया है ना, तो इसको थोड़ी और जलाऊंगी पानी को। और आलू तो वैसे ही पहले से ही पके रहते हैं ना, क्योंकि मैंने बॉईल करके डाला था और मटर भी अच्छे से भूंज लिया था, तो ये सारी चीज़ें तो पकी हैं, बस पानी थोड़ी ज़्यादा है, उसको कम करना है। तो अभी मैं खुला ही इसको पकाऊंगी थोड़ी देर, तो ये पानी थोड़ी कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो गया है ना। और मैंने लगा लिया है एक तरफ आटा, तो आटा लगाने के बाद अब मैं बनाऊंगी रोटी। सब्जी पक चुकी और चावल भी पक चुके हैं। और हेलो दोस्तों, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं, यहाँ पे मेला लगा हुआ है और उसको रामायण मेला बोलते हैं चित्रकूट में। शिवरात्रि से शुरू था, लेकिन आज तीसरा दिन है, आज जाने का हुआ है। आंसू का तो कल ही बहुत मन था, लेकिन कल नहीं फिर जा पाए, लेकिन आज जाएंगे। तो वही मैं पूछ रही हूँ कि कौन से कपड़े पहनूँ। आंसू अभी जा रही हूँ मैं तैयार होने, कपड़े चेंज करूँगी और कपड़े चेंज करके या तो साड़ी पहनूँगी या सूट ही पहन लूँगी। देखती हूँ क्या पहनती हूँ, फिर मैं आपके साथ मिलती। साड़ी पहनूँगी, ये लेगी कुर्ती पहनूँ, क्या पहनूँ? तुम्हारी पसंद का पहनूँगी, जो तुम्हें पसंद हो बताओ। साड़ी पहन लो, ठीक है। थोड़ी आवाज से बोलो ना कि तुमने हाँ कहा। चलो ठीक है। मुझे क्या बता। तो दोस्तों यहाँ पे मैं साड़ी पहन के रेडी हो चुकी हूँ और क्रीम पाउडर लगा लिया है और अब चलते हैं रामायण मेला। तो आंसू अभी तैयार हो रही है। आंसू ने का भी कपड़े बस पहने हैं, अभी ये कंघी कर रही है, इसको बड़ा टाइम लगता है। और मैं तो जल्दी से बस कंघी की और जल्दी से कपड़े पहनी और बस थोड़ी से तैयार हो गई। और धूप तो है, 3 बज रहा है, लेकिन जाते जाते टाइम लगेगा और फिर वहाँ का सीन दिखाऊंगी मैं। तो कंघी तो किया है, लेकिन क्लेचर बार बार निकल आ रहा है, बाल क्लेचर से बार बार निकल आ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कैसे निकल आ रहे हैं। चलिए कोई नहीं, मैं दोबारा से लगा लूँगी, क्लेचर है वो ढीला हो जाता है। तो यहाँ आंसू हंस रही है। तो यहाँ दोस्तों आ चुके हैं हम रामायण मेला। और रामायण मेला में जितनी टाइम आए थे ना, हम लोग आ चुके थे 3:30-4 बजे। और रामायण मेला ऐसा है ना कि यहाँ शाम को रात में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। अभी तो फ़िलहाल गिने चुने लोग ही थे मेले में, लेकिन शाम को जैसे ही 5 बजता है ना, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ क्योंकि रहस्य लीला भी रात में होती है, तो कई लोग रात में ही आते हैं, बहुत सारे लोग शाम को। यहीं पे मेला देखा उन्होंने और यहीं पे फिर रहस्य लीला देखा। उसके
बाद वो लोग घर जाते हैं। लेकिन हम लोग जल्दी आ गए थे क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है शाम के टाइम, और शाम को भीड़ की वजह से फिर दुकानों में ना जगह नहीं रह जाती कि हम लोग क्या लें क्या ना लें, समझ में नहीं आने लगता। तो यहाँ पे रहस लीला रात में होती है और दिन में ना प्रवचन होते हैं। तो दिन में जो भी प्रवचन होते हैं तो थोड़ी लोग बैठते हैं, और रात में ना रहस लीला होती है तो बहुत सारे लोग आते हैं, मेला भी देखते हैं और रहस लीला भी देखते हैं। तो यहाँ का भी थोड़ी सी ही हम लोग बैठे थे क्योंकि प्रवचन इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता ना, और फिर घर भी जाना था, लेट भी हो रहे थे। तो ये था कि पहले मेला अच्छे से घूम लेते हैं। और ये झूले वगैरह थे जो कि अभी बंद था और चल नहीं रहा था, ये शाम को ही चलेगा क्योंकि आंसू आई थी झूला झूलने के उसमें। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ये वाला झूला ना बिगड़ा हुआ हो, चालू नहीं था, बाकी कुछ थोड़ी बहुत चालू थे, बाकी सारे झूले चालू नहीं थे। और हो सकता है कि बिगड़ा हुआ हो या फिर हो सकता है कि रात में चालू हो, पता नहीं क्या था। तो यहाँ पे देखिए हो चुकी थी शाम, हम लोग घर को ही निकल रहे थे। मेला में जो भी लेना था ले लिया था, और जो भी आंसू भी खड़ी है और साथ में सब लोग थे, और बस घर ही निकलना था। तो मैंने कहा यहाँ पे ना थोड़ा सा देख लेते हैं, शाम ही हो चुकी थी। और यहाँ पे अब हम लोग घर चलते हैं चल के, क्योंकि ऑटो भी मिलना ज़रूरी है। और घर आ चुके थे। घर आने के बाद सबसे पहले मैंने दिया बाती की, तुलसी माता में दीपक जलाया, भगवान के पास दीपक जलाया, दरवाजे में दीपक जलाया। उसके बाद आ गया था सेंटा, खाना मांगने लगा था। और इसकी तो जब भी मुझे देखेगा ना पहले खाना मांगेगा। तो दोस्तों तो मैं रामायण मेला से आ चुकी थी, रामायण मेला में हम लोग गए थे, तो वहाँ से अभी आ चुकी हूँ और मैंने कपड़े नहीं बदले। शाम हो गई थी, 6:30 बज रहा था। तो आके सीधे मैंने दिया बाती लगाया तुलसी माता में, दरवाजे में, और भगवान के यहाँ पूजा पाठ किया मैंने। और पूजा पाठ करने के बाद अभी आई हूँ, तो अब बस कपड़े चेंज करूँगी। तो सोचा जो भी मैं थोड़ा बहुत लाई हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लाई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा उस तरह का सामान था नहीं कि बहुत अच्छा हो, मतलब धूल धूल भरी थी, बहुत ज़्यादा नहीं था। तो जो भी लाई हूँ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और बहुत ज़्यादा नहीं लाई, थोड़ा बहुत सामान ही लाई हूँ, तो जो भी लाई हूँ तो शेयर कर रही हूँ। और अभी ना मुझे चाय भी जाके बनाना है, पीना है, क्योंकि वहाँ पे तो मैंने पानी पूरी भी खाई, आइसक्रीम भी खाई, और लेकिन वही होता है कि जब तक चाय ना पियो ना तो मन नहीं भरता। तो आके लेट भी हो गए थे, तो पहले मुझे दिया बाती भी करना था। दिया बाती करने के बाद फिर मैं अब फ्री हुई हूँ पूजा पाठ करके। तो अभी मैं आप लोगों के साथ कुछ सामान शेयर कर दूँ, उसके बाद फिर मैं चाय बनाऊँगी, कपड़े चेंज करूँगी, फिर मैं चाय बना के पीऊँगी आराम से बैठ के। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लाई हूँ, ये आसन लाई हूँ जो कि भगवान के यहाँ बैठ के पूजा पाठ करना होता है ना। तो मेरे पास पहले इस तरह का था, बहुत पहले। तो बहुत पहले क्या था, वो इससे पतला था, ये थोड़ी मोटा है और वो बिल्कुल पतला था, इसी तरह का था। तो वो काफ़ी दिन चला था, फिर फट गया था। उसके बाद मेरे पास जो आसन है उस तरह की प्लास्टिक वाली थी, तो उन्हीं में बैठ के पूजा पाठ करते थे। तो मेरा काफ़ी दिन से मन था कि मुझे प्लास्टिक वाले में बैठ के मज़ा नहीं आती पूजा पाठ करने में। तो मेरा काफ़ी टाइम से मन था कि मैं इस तरह का ख़रीदूँ। तो आज ना मेले में दिख गया तो वही मैं ले आई। एक नहीं 2 लेके आई हूँ, एक हस्बैंड जी के लिए, एक अपने लिए, क्योंकि मैंने सुना है कि आसन अपना अपना होना चाहिए। तो फिर मैंने 2 ही ले लिया, क्योंकि हस्बैंड जी भी पाठ करते हैं बैठ के और मैं भी पूजा पाठ करती ही हूँ। तो और देखिए, और एक ये लाई हूँ, ये छन्ना है, आप लोग देख सकते हैं, ये छन्ना है। और इसको जैसे नमकीन कुछ बनाना है ना, तो नमकीन के लिए एक काफ़ी छोटा है वो, इससे मतलब इतना होगा आधा इससे, तो भी रखा है। लेकिन ये थोड़ी बड़ा मिल गया था, ये 100 रुपये का था, तो मैंने इसको भी ले लिया, अच्छा लगा मुझे। और यहाँ मैंने 2 से 3 क्लेचर लिए हैं, एक आंसू लगा के बैठी हुई है अभी, और ये 2 हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, ये 20-20 रुपए के थे, तो इनको ले लिया था। और ये मेरे पास लिप लाइनर था नहीं, मैं अधिकतर लिपस्टिक जब भी लगाती हूँ तो ऐसे ही लगा लेती हूँ बिना लिप लाइनर के।
तो आंसू का मन था कि ले लो, तो फिर मैंने ले लिया। और ये कुमकुम की डिबिया थी, और तो और ज़्यादा कुछ था नहीं लेने लायक, बस इतना ही था मुझे समझ में आया लेने के लिए, तो मैंने इतना ही ले लिया। बाकी वहाँ पानी पूरी है, आइसक्रीम, ये चीज़ें खाई, झूला वगैरह थे ही उधर, तो बस यही इतना ही लिया मैंने, ज़्यादा कुछ लिया नहीं। हाँ, एक और मन है लेने का कुछ, तो किसी दिन हस्बैंड जी के साथ जाऊंगी तो लेके आऊंगी, लेकिन अभी नहीं लिया क्योंकि इतना सामान लेने में भी दिक्कत होती, तो मैंने इतना ही लिया। चलिए, आप लोगों के साथ जितना था मैंने शेयर कर दिया है, और आपको इसमें से क्या पसंद आया मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए तो फिर चलिए, फिर मिलती नेक्स्ट हूँ, ब्लॉग में, बाय। बाय।